तो बेटा रिमशा, ये जो बातचीत चल रही है, वो आपने बताया था कि जो 2.5 मिनट का है उससे कम का होता है, वो क्रम टूटता रहता है, तो इसलिए थॉट को मतलब एक्सेप्ट करने में बहुत से रुकावटें खटर बटर हो जाता है। इसलिए हमको मतलब कंटिन्यूटी में होना चाहिए। तो देखो, ये जो मोबाइल है जिसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो आपको 8 मिनट से ज़्यादा नहीं लेता है, तो इस तरह से 2.5 मिनट के बदले आपको 8 मिनट के बाद से ब्रेक होगा। तो और हम लोग एक पूनम से चर्चा हो रही थी, कुछ उन्होंने कहा कि ये आपका हम जो कहते हैं वो तो बस मामा जी, जो मामा जी कहते हैं, मामा जी ऐसा कहा है बस मान लिया, वैसा कहा मान लिया। तो मैंने उनको दो बातें बताई। एक तो कि प्लेटो का उदाहरण दिया कि प्लेटो ने तो कहा, सोक्रेटिस ने तो क्या कहा है पता नहीं, लेकिन जो कुछ कहा गया है वो प्लेटो ने ही कहा है। और रिपब्लिक में चाहे दूसरे में जहाँ भी उसने कहा कि रेफरेंस दिया कि सोक्रेटिस ऐसा पूछा, सोक्रेटिस ऐसा जवाब दिया। तो एक्चुअली सोक्रेटिस ने आइडेंटिफाई कर लिया था, माने प्लेटो ने अपने को जोड़ लिया था आंतरिक मन से सोक्रेटिस को, तो सोक्रेटिस की बातें सब उसको याद थी, वो रिप्रोड्यूस कर सकता था, जैसा सोक्रेटिस बोलता था वैसे ही। तो ये श्रद्धा का होता है। तो वेस्ट में श्रद्धा का तो अता पता है नहीं, उनके पास शब्द तक नहीं है श्रद्धा का, कोई कोई अगर वो तो एक तो श्रद्धा बोल नहीं सकते बेचारे, उच्चारण ही नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात यह है कि श्रद्धा का कोई पर्यायवाची शब्द यूरोपियन भाषा में नहीं है। तो श्रद्धा भाव ही नहीं, तो भाव शब्द कहाँ से आएंगे? भाषा तो भाव से निकलती है ना। तो ये इस तरह से अब लेकिन जो पुराने एंशियंट में श्रद्धा थी, जो हम उदाहरण पाते हैं चाइना के उसने ज़ेन मास्टर का, वहाँ भी श्रद्धा से काम होता है। भारत में तो श्रद्धा और गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही। तो गुरु शिष्य की परंपरा ये नहीं कि ब्लाइंड होता है, वो जो गुरु कहता है उसको ठोक बजा करके और शिष्य को छोड़ देता है, तुम ठोक बजाओ करो इसको, तब जाकर के तुम्हारा अपना होगा। खाली बोल देने से या मंत्र देने से नहीं होता। मंत्र देता तो बोलते जपो इसको, खाली मंत्र देने से कुछ नहीं होता। तो ऐसे बेटा आपको कि जो उसने जो बताया पूनम ने, उसमें कि जो बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करते हैं उनमें श्रद्धा का भाव रहता है। वास्तव में श्रद्धा के अभाव से आदमी इतना ज़्यादा बोतलाबाजी करता है। नहीं तो काम की बातें ले ले, नहीं बेकाम की बातें छोड़ दे, एकाध शंकाएँ पूछ ले। लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करें आपकी बात को काटने के लिए ही। आम तौर से इंटेलेक्चुअल लोग जो बुद्धिवादी हैं, या मतलब बुद्धिवादी का मतलब ये होता है कि जो दूसरे बुद्धि से अपना काम चलाए, तो ऐसे किस्म से तो बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करना, कोई चीज़ समझने के लिए आप 50 सवाल पूछो, लेकिन बात को काटने के लिए इतनी की ज़रूरत नहीं रहती है कि हम इसे उस साइंटिस्ट ने ये कहा, इस साइंटिस्ट ने वो कहा, उस बॉटनिस्ट ने वो कहा है, वहाँ के लोग ये कहते हैं। जो दूसरे के विचारों को ही बुद्धिजीवी लोग, अपना कुछ विचार नहीं था, दूसरे लोगों का ही नकल मार करके बुद्धि, दूसरे की बुद्धि पर जिए। सवाल है कि ये बुद्धिजीवी का ही मतलब है ना कि बुद्धि ले ले दूसरे से और उसी पर जिए, अपनी बुद्धि तो लगाओ। श्रद्धा का अपनी बुद्धि लगाता है, लेकिन वो कन्विंस हो जाता है, तब जाकर के श्रद्धा होती है। ऐसे नहीं श्रद्धा हो जाती किसी को। हाँ, सुना है कि वो बाबा बहुत जागता हैं, चलो उनके यहाँ 2 रुपये का प्रसाद चढ़ाओ तो कलेक्टर बन जाओ, जिसकी पेमेंट मिले 1.5 लाख रुपया, घूस मिले 50 लाख रुपया लग जाए। वो ऐसा नहीं होता है, वो अलग बात हुई। तो आप जो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, एक ये बात है कि वर्तमान के लिए नहीं है, एक समय है, कोई अमृत घड़िया पी के आया नहीं है। तो ये सब बातें आपको आपस में बात करने को नहीं रहेंगी मेरे साथ, तो कम से कम जो मैं आपसे बकवास कर रहा हूँ वो तो आपके साथ रहेगा, इस ख्याल से कि कंटिन्यूटी बनी रहे। आप जिस प्रोसेस में चलते हैं उस प्रोसेस में कैसा प्रोसेस, बहुत ज़रूरत नहीं है आपको रिसर्च करने की, मगर कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आप 10 दिन पढ़िए और 1 महीना गायब रहिए तो पढ़ाई बहुत कुछ आपको बच नहीं पाएगा। लेकिन
आप रोज़ 1-1 घंटा पढ़ते रहिए, आधा घंटा पढ़ते रहिए, तो साल भर में आप बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हो। तो इसी तरह से मैंने कि जो बातचीत करते हैं, रोज़-रोज़ बढ़ती करते जाते हैं, आप पास पहुँचती जाएगी ये बातें, और आप अपनी सुविधा के अनुसार से कुछ सुनिएगा, कुछ काट दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, और कुछ को मतलब सुनिएगा ही नहीं। इस किस्म की ये बातें हैं। ये कोई आपको ब्रह्म का लेख नहीं है, आपको पूरी आज़ादी है इस मामले में। ना हो तो हम लोग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। प्रोसेस का मतलब क्या है, साधारण बोलो तो धर्म है। धर्म का मतलब जो जिस रास्ते पर हम चलें वही मेरा धर्म हुआ। भाई एक आर्मी वाला है तो वो तो वहाँ पर दारू पीता है, 2-2 बोतल रोज़ जो फ्रंट पर रहता है, जहाँ पर टेम्परेचर उसको -7 -20 है, तो वहाँ पर तो दारू पी कर रहता है, वही उसका धर्म है। और यहाँ पर हम खाली दूध भात पी के खा कर रहते हैं, क्योंकि हमको कुछ खटना उतना पड़ता नहीं, ये मेरा धर्म है। तो धर्म का मतलब कोई आई मीन टीका उका लगाने वगैरह से नहीं है। आप जिस रास्ते को पकड़ते हैं और उसके ऊपर सही आप समझते हो और आगे बढ़ते जाते हो, वही आपका धर्म हुआ। तो अब आपको एक कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आपको 45 के बाद में या सेकेंड हाफ के बाद से आपका रास्ता क्या होना चाहिए। वो रास्ता नहीं है जो कि रास्ता आपको जो 24 वर्ष में था। इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोग आगे की बात करते हैं। वो रास्ता क्या है? देखो, हम क्या चाहते हैं इस पर डिपेंड करता है कि रास्ता क्या है। आप क्या चाहते हो? आप स्वास्थ्य चाहते हो, आप पीस चाहते हो, आप अपनी मेमोरी को अच्छा चाहते हो, आप समाज में मतलब रिस्पेक्टेड पर्सन रहना चाहते हो, आप दूसरों के काम आ सको ऐसी स्थिति में रहना चाहते हो, दूसरा कोई नीडी है, आप उसे कुछ बात करते हैं या कुछ 10 रुपये दे सकते हैं या उसको कुछ लिफ्ट दे सकते हैं, तो आप अपने को इस हालत पर रखने देना चाहते हो। तो आप अपने को मूल्यवान बनाना चाहते हो। आप जो चाहते हो कि मीनिंगफुल आप जो कर रहे हैं उसका कुछ माने है ना। आप अपने घर को साफ़ सुथरा कर रहे हैं क्योंकि परसों त्यौहार है, लोग आएंगे, तो आप क्यों ऐसा काम कर रहे हो? इसीलिए कि पर्पज़ है। कोई क्या पर्पज़ है? लोग आएँ, लोगों को अच्छा लगे और अच्छे से बातें करें और हमको समझें कि हम बड़े कायदे, हमारा सब ऑर्गेनाइज है, ये इन लोगों पर इम्प्रेशन पड़े। इस पर्पज़ से आप आज घर में खूब झाड़ू लगा रहे हैं दिन भर। तो कोई काम करते हैं तो हमको पर्पज़ होना चाहिए। अब पर्पज़ क्या होता है? हमारा पर्पज़, आपका पर्पज़ अलग अलग हो सकता है। अलग अलग इसलिए हो सकता है कि आपका सोचने का तरीका अलग है, आपका जीवन है, आप अलग व्यक्ति हैं। तो पहले की नकलबाजी की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने तरीके से आगे बढ़िए, हम अपने तरीके से आगे बढ़ें। तो कोई भी पर्पज़ कितना भी अच्छा हो, आपको ऐसे आँख मूंद के नहीं एक्सेप्ट करने को है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वो उसने तो किया बड़ा फ़ायदा, उससे हम भी ऐसा करें बड़ा फ़ायदा। ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं मानने की। आप ठोक बजाइए और आप में जब एक्सपीरियंस कर लीजिए 2 मरतबा ठोक बजा करके, तो आप उसको पकड़े रहिए, छोड़िए मत। इस इरादे से, क्योंकि आप पर्पस सर्व करता है तो आप पकड़े रहिए उसको। अब नहीं जानते हैं कि पहला ट्रायल है बेटा, तो कितने मिनट तक ये एक्सेप्ट करेगा आपको, मतलब ये मोबाइल हम नहीं जानते हैं। ये 8-16 वगैरह हो रहे हैं, हमारा ख्याल है कि 8:30 तक। लेट मी ट्राई। एक्चुअली ये ट्रायल है, तो हम लोग कुछ बातचीत करके ट्रायल करते हैं, खाली ट्रायल कैसे कर सकते हैं। तो आप ये सोचते हैं आप लाइफ में चाहती क्या है बेटा। आप में जो आपका है, अभी आपका आधा बचा हुआ है, तो आप इसमें क्या करना चाहती, किधर बढ़ना चाहती हो, क्या अचीव करना चाहती हो, आप अपने को कैसे रखना चाहती हैं, परिवार कैसे रखना चाहती हैं, आप अपने संबंध को कैसे अच्छे कर रखती हैं, परिवार समाज के साथ कैसे, तो आप अपने की आत्मोन्नति कैसे करना चाहती हो। ये सारी चीज़ें आपके मन में आती हैं। तो ये जो आपको ये समझना होता है कि क्या चाहती हैं। अब क्या चाहते हैं, क्या जवाब दिया जाए, कौन आदमी क्या चाहता है, आप क्या चाहते हैं, क्या जवाब दीजिए, हम क्या चाहते हैं, क्या जवाब दीजिएगा। ये तो एक भीतर देखने की चीज़ है, उसका कुछ साइकोलॉजिकल तरीका है। साइकोलॉजिकल तरीका जिसको स्वभाव बोलते हैं। अपने स्वभाव को आप समझिए। जैसे अर्जुन बोलता था कि हम भीख मांग लेंगे, लड़ेंगे नहीं, ये लोग हम बूम आदमी तब वो हम नहीं मारेंगे, हम कहें को ये होगा वो होगा। तो कृष्ण ने बोला कि तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम्हारा जो बैकग्राउंड है, जो तुम करते आ रहे हो, वो तुम्हारा स्वभाव बन गया है।
आपको सोचने का तरीका, रहने का तरीका जैसा था उसी के अनुसार तो आप काम करोगे ना, क्योंकि वो स्वभाव है। और एक बाबा जी का स्वभाव दूसरा होता है, अगर एक लड़ाई सैनिक का स्वभाव दूसरा होगा, एक स्टूडेंट का स्वभाव दूसरा। स्टूडेंट बोले कि हम साधु बाबा बनेंगे तो कैसे बनेगा, उसका स्वभाव तो पढ़ना हुआ ना। तो इसलिए अपने स्वभाव से करो। तुम्हारा तो आपको जानना है कि आपका स्वभाव क्या है। ये थोड़ा मुश्किल काम हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लक्ष्य को अपने देखो कि सचमुच आप करना क्या चाहते हो, तो ऐसे में आपको पता लग जाएगा लक्ष्य को समझते हुए कि आपका स्वभाव क्या है। क्योंकि जिसका स्वभाव जैसा होता है उसके अनुसार उसका लक्ष्य होता है, और जैसा जिसका लक्ष्य होता है वैसा उसका अनुसार स्वभाव होता है। स्वभाव बनता कैसे है, आदत बार बार रखिए, काम करिए तो आपके स्वभाव, आपका स्वभाव का अंग बन जाता है। आदत हैबिट इज सेकेंड नेचर, ठीक है। लेकिन स्वभाव क्या है, जो आंतरिक मन जिसको एक्सेप्ट कर लेता और अब आंतरिक प्रेरणा जहाँ से मिलने लगती है, वो काम करने में उसको हम स्वभाव का अंग बोल सकते हैं। अपने स्वभाव का अंग का पता लगाने का यही तरीका है कि आप में देखिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए। 5 लाख चीज़ें आप नहीं मिल सकती हैं, और उसके पहले भी 5 लाख चीज़ें कभी आप में नहीं मिली थी। आप कभी चाहते कि मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, घर ठीक से रहे, ऐसे छोटे छोटी चीज़ें आपका एम रहा करता था। अब थोड़ा बड़ा एम होने को है आपके सामने। इस मामले जो बड़ा एम होने को है, तब आपको थोड़ा देर तक विचार करना पड़ेगा। तो लाइफ के फर्स्ट हाफ में हड़बड़ा के आदमी सोचता है, हड़बड़ा के कंक्लूजन पहुंचता है, हड़बड़ा के निर्णय पहुंचता है। लेकिन अब है स्थिर होकर के 10 में बदले आप 10 घंटे लीजिए कोई चीज़ सोचने में, 10 दिन के बदले आप 10 हफ्ते लीजिए, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये स्टेज है, तब आपको अपने स्वभाव को पता लगाने में आसानी होगी। इस काम में जो हम लोग मनोवैज्ञानिक के आधार पर चर्चा कर रहे हैं, इसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे इंडियन साइकोलॉजी, भारतीय मनोशास्त्र में स्वभाव को समझने के लिए क्या बताए गए हैं, ये हम लोग चर्चा करेंगे, और ये चर्चा चलती रहेगी। अभी करीब 12 मिनट हो रहे हैं, और एक मरतबा में इतना देर तक बातचीत करना और आपके लिए बोर होगा, और मैं क्यों, क्योंकि मुझे बोर होगा। सच्ची बात कहना बड़ा मुश्किल है, मैं खुद ही बोरी फील कर रहा हूँ। क्या तुमसे बात करूँ, तुम्हारे पास अकल ही कितनी बात करूँ। अच्छा ठीक है, अकल नहीं है तो बढ़ा लेना, कोई बात नहीं। मेरी बकवास सुनोगी ना, तो जैसा मैं अकलमंद हूँ ना, वैसा अकल में तुम भी मंद हो जाओगी। ओवर, जस्ट